नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में विभाज्यता का नियम पढ़े। जितने भी अभाज्य संख्या हैं बच्चों, वहाँ गलती से मैंने आपको बता दिया था 33 का नियम। बच्चों ये गलत था। क्यों? क्योंकि 33 एक अभाज्य संख्या नहीं, ये संख्या भाज्य है। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा बच्चों, मैंने गलती से यहाँ बता दिया था। बच्चों अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाती है तो कमेंट कर देना। कभी कभी गलती कैलकुलेशन में बच्चों हो जाती है, तो इसको करेक्शन कर लेना बच्चों। 33 नहीं होगा वहाँ, क्योंकि 33 एक भाज्य संख्या है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक गणित। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक गणित कि हम लोग कैसे ही कोई भी क्वेश्चन अगर लगाएं तो कैलकुलेशन को हम कैसे आसान कर लें। तो बच्चों आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों वैदिक गणित पढ़ेंगे। वैदिक गणित बच्चों, मान लीजिए बच्चों 2 डिजिट यानी 2 अंक का कोई संख्या का गुणा करना है। कितने अंक का? 2 अंक का गुणा करना पहले सीखेंगे हम। मान लो 2 अंक कोई भी संख्या मान लो लिखिए, 45 और 16 लिखिए। बच्चों इनका हमें गुणा करना है। तो हमें क्या करना है बच्चों? देखो, इसको बहुत आसान तरीका है। आप 5 मिनट खाली सिर्फ देखिए कि आपको पहले लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो काफ़ी ये सरल लगेगा। देखो बच्चों, जैसे आपने क्या किया, 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 का 30 बच्चों, ऐसे 30 लिख दो, लाइन खींच दो वैसे ही। अब बच्चों क्या करना है, 6 का 4 में गुणा करना है। 6 का 4 में गुणा करना बच्चों आया 20। बच्चों कितना आया? 24 आया। अब 5 का 1 में गुणा करना है बच्चों, 5 को 1 में गुणा करना है बच्चों, आया 5। अब इसमें जोड़ देना है बच्चों, यानी कि आया है 29। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, 4 का 1 में गुणा करता है, 4 का 1 में गुणा कर दो बच्चों, आया 4। अब क्या करना है, अब आपको जोड़ना है। जैसे सिंपल जोड़ होते हैं। 30 के बच्चों हम 0 लिखेंगे, 30 के 0 बच्चों लिखेंगे, और हासिल कितना लेंगे हम? 3 लेंगे। अब 29 3 बच्चों होता है 32, 32 के 2 लेंगे, कैरी कितना लेंगे बच्चों? 3। अब बच्चों 4 3 कितना? 7। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा। और कोई संख्या लेते हैं बच्चों, मान लो लिखा है 36 का 72 में करना है। अभी सिर्फ हम 2 अंक की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 अंक ऊपर हो या 2 अंक नीचे हो, 2 अंक ऊपर भी हो या 2 अंक नीचे भी हो। बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सेम प्रोसेस बच्चों। मैंने क्या कहा कि 2 का 6 में गुणा कर दो, 2 छंग 12 कर दो, बस ऐसे लाइन खींच दो। अब क्या करना है, 3 का 2 में करो बच्चों, 3 दूनी 6 आया। फिर 6 का 7 में या 7 का 6 में, 6 7 42। अब इनको बच्चों आपको जोड़ देना है। बच्चों 42 6 हो गया 48। क्या आया? 48। बस बच्चों अब इसका इसमें गुणा करना है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। अब इसको जोड़ देना बच्चों, 12 की 2 हासिल आया 1, 48 एक बच्चों 49, 49 का हासिल आया 4, 21 4 25। बच्चों आसानी से मात्र 10 सेकंड में, मुश्किल से 10 सेकंड बच्चों लगेगा, और ये 2 डिजिट का आप गुणा तुरंत कर सकते हो। बच्चों मैंने क्या कहा कि पहले मैंने इसमें क्या किया, 6 दूनी 12 किया, मैंने 12 लिख दिया। फिर क्या किया, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है। 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6, फिर 6 7 42। फिर मैंने बच्चों इनको जोड़ दिया। फिर क्या किया, मैंने 3 का और 7 में गुणा किया, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। अब आपको ऐड करना है 12 की हम सिर्फ 2 रखेंगे, एक कैरी करेंगे बच्चों, एक कैरी करेंगे, 48 48 एक 49, 49 कैरी आई 4 बच्चों, 21 4 25 बच्चों। और एग्जाम्पल लेते बच्चों, मान लो लिखा है, मान लीजिए लिखा बच्चों 79 और 95, इनका गुणा करना बच्चों। क्या करना है हमें, क्या करना है, मैंने क्या कहा कि 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 45 आया बच्चों, कितना आया? 45 आया। अब क्या करना है, 7 का 5 में करो, 7 पना 35 आया बच्चों, 35 प्लस 9 9 81। अब बच्चों इसको ऐड कर देना है, 81 में 35 ऐड कर देना बच्चों, आया 6, यानी कि नहीं बच्चों ये आया 6, ये आया 116 बच्चों। क्या आया बच्चों? 116 आया। अब आपको 116 लिख देना है। वैसे ही 9 7 63 लिख देना बच्चों, 9 7 63। अब क्या करना है, 45, अब इसको योग करना है। 45 बच्चों हम लिखेंगे सिर्फ
5 लिखेंगे और कैरी कितना करेंगे 4, और कैरी कितना 4 यानी 116, 4 कितना हुआ बच्चों 20, यानी 20 की हम सिर्फ 0 लिखें, 20 की 120 आया, 120 की हम सिर्फ 0 लिखेंगे, कैरी कितना करेंगे 12 करेंगे बच्चों। अब 63 जोड़ देना भाई, इसमें बच्चों 63 जोड़ देना है, या आया 5, यानी कि बच्चों आया 75, यानी बच्चों ये आएगा 7505। बच्चों कोई भी अगर 2 अंक का है तो आप मात्र 10 सेकेंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, 10 सेकेंड से भी कम लग सकता है। बच्चों और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मान लो लिखा है, कोई भी संख्या ले लो, मान लो 75 लिखा है और ये लिखा है 81। अब इसका गुणा करना है, तो मैंने क्या किया 5 का 1 में गुणा करो, 5 का नाम 5 बच्चों। अब देखो अब इसका इसमें करोगे 7 का नाम 7 प्लस 8 पन 40, यानी बच्चों कितना आया 47, तो आपको 47 लिख देना है बच्चों। अब 8 सते 56, इसका इसमें करें 8 सते 56 कर देना बच्चों, कितना है 56। अब जोड़ देना भाई, 5 की 5 ही आएगी क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट है। 47 के बच्चों 7 आएगा, कैरी आएगी आपकी 4, और 56 में 4 जोड़ देना बच्चों, कितना आया 60, यानी बच्चों इसका आंसर आएगा 60 और 60 75 6075 आएगा बच्चों इसका। और एग्जांपल ले लो भाई, कोई भी संख्या ले लो 2 अंक की, कुछ भी ले सकते हो बच्चों। मान लो 99 लिया है, इधर लिया है आप 88, इसका गुणा करना है बच्चों। क्या करना है, मैंने क्या कहा इसका इसमें गुणा करा, 9 8 72 हुआ, आप 72 लिख दो बच्चों। अब इसका इसमें करो 9 8 72 बच्चों, ये भी 9 8 72, दोनों को जोड़ देना है 4, यानी कि बच्चों आएगा 144। अब 144 ऐसे लिख दो बच्चों, 144। अब इसका इसमें करो 9 8 72 कर दो बच्चों। अब क्या 72 के बच्चों क्या करोगे, सिर्फ 2 लिखोगे, कैरी कितना आएगी बच्चों, कैरी आएगी आपका 7। अब बच्चों 144 में आपको 144 में 7 जोड़ देना है बच्चों, 7 4 11 और ये हो गया 5, यानी 151 बच्चों, 151। अब 151 के हम सिर्फ क्या लेंगे बच्चों 1 लेंगे, 15 क्या हो रहेंगे हासिल रहेगा बच्चों 72 में आपको। अब 72 में आपको 15 जोड़ देना बच्चों, 7, यानी कि आ गया बच्चों ये आपका 87 बच्चों, ये आपका आंसर आएगा, ये आया था बच्चों, यानी कि 8712 बच्चों। इस प्रकार से हम 2 डिजिट यानी कि 2 अंक नीचे हों 2 अंक ऊपर हों, 2 अंक यानी कि जैसे मान लो लिखा है AB गुणे BC, 2 अंक ऊपर हों 2 अंक नीचे हों बच्चों, तो हम आसानी से इसे हम लगा सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, मान लीजिए बच्चों आगे 3 अंक का देखते हैं बच्चों। तीन डिजिट का देखते हैं बच्चों, 3 अंक, 3 अंक मान लो लिखा ABC DEF। अगर इनका गुणा करना है हम क्या करेंगे बच्चों, देखो कोई भी संख्या ले लो, पहले मैं छोटी संख्या लेता हूँ, मान लो 1 2 3 लिया, इसके बाद मैंने 5 2 1 ले लिया। अब इसका गुणा करना बच्चों, देखो मैंने क्या सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का नाम 3 करेंगे। अब बच्चों अब इसका इसमें करिए, अब आप करो इसका इसमें करो, 2 का नाम 2, इसका इसमें गुणा 2 का नाम 2, इसका इसमें गुणा बच्चों गुणा करो, क्या आएगा 3 दूनी 6, इसको जोड़ दो, कितना बच्चों आया 8। अब बच्चों देखो, अब पहले हम एक संख्या का लिया, फिर हम कितने का लिया, फिर हम 2 को एक साथ में बच्चों लिए, अब हम लेंगे तीनों को एक साथ लेंगे। कैसे बच्चों लेंगे, देखो अब पहले मैंने बच्चों एक संख्या लिया यानी 3 का नाम 3 लिया, फिर मैंने 2 संख्या को लिया यानी कि 2 का नाम 2 3 दूनी 6 यानी कि 8 हो गए। अब बच्चों मैं तीनों को लूँगा, देखो कैसे, 1 का गुणा 1 में किया आपने, 1 का गुणा 3 करना है, 1 का गुणा अब आपने 1 में किया 1 आया बच्चों, 5 का गुणा 3 में किया या 3 का गुणा 5 में किया तो 5 3 प्लस 15 आया बच्चों, 15 आया। अब देखो 2 दूनी 4 आया बच्चों, अब इसको जोड़ देना है आपको, 15 4 19 1 20। अब बच्चों देखो आपने तीनों ले लिया, अब तीनों, अब लास्ट से 2 लेना है, अब इनको लेना है, इनको 2 को लेना है, 2 का नाम 2 5 दूनी 10, 2 का नाम 2 5 दूनी 10 जोड़ दो, कितना है बच्चों, यानी कि आ गया 12। अब बच्चों अब लास्ट में अकेले बची क्या, 5 का नाम 5, अब जोड़ दो 3 8 बच्चों, 20 की 0 कैरी आई 2, 12 और 2 बच्चों 14 कैरी आई 1 बच्चों, ये है 6 बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप आसानी से अभी आपको
ये लगेगा कि समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको मात्र 10 से 12 सेकंड में आसानी से लगा सकते हो, और इसमें कैलकुलेशन में गलत होने की संभावना भी कम रहती है। अगला देखते हैं बच्चों, कोई भी संख्या ले लो, और कोई भी संख्या बच्चों ले लो। मान लो बच्चों ले लिए आपने 1 6 7 2 1 3। इसका क्या करना, मैंने क्या बताया, पहले एक संख्या गुणा करेंगे, पहले एक संख्या 7 त्रिक 21 मैंने कर दिया, 7 त्रिक 21। अब बच्चों अब दोनों को लेंगे, पहले एक का किया अब दोनों को, यानी कि 3 18 प्लस 7 का नाम 7, यानी बच्चों क्या आया 18। 18 में आप 7 जोड़ दो बच्चों आएगा 25। कितना आएगा बच्चों 25 आएगा ना, 25। क्या करना, अब दोनों को ले लिए, अब आप लोग को तीनों लेना है। 3 का नाम 3 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 6 का नाम 6 जोड़ देना है। 14 6 बच्चों 20, 20 3 23। अब क्या करना है, अब आपने तीनों ले चुके, अब इधर से 2 लेना है, इधर से 2 लेना है। 1 का नाम 1, 6 दूनी 12 यानी कि 13 जोड़ दो बच्चों। अब क्या आपने 2 ले लिया, अब सिर्फ 1 यानी 2 का नाम 2। अब जोड़ देना है 21 की 1 बच्चों, और कैरी आई 2, 25 2 27, कैरी आई 2, 23 2 25 बच्चों, कैरी आई 2, 13 2 15, 15 की 5, और कैरी आई 1 यानी कि बच्चों ये आया 35,571। और लेते हैं भाई कोई प्रश्न बच्चों। बच्चों मान लो लिखा है, जैसे लिखा है 53, इधर लिखा है 6 2 3 लिखा है बच्चों। इसका क्या करता है, हमें गुणा करना बच्चों। देखो अगर ऊपर 2 अंक हो और नीचे 3 अंक हो, तो बच्चों क्या करें, हम ऊपर वाले को 3 अंक बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ बच्चों 0 लिख सकते हैं। तो अब आपको पता हो गया कि 3 डिजिट का मैंने कैसे बताया है। लेकिन नीचे अगर 2 अंक होगा तो उसका रूल अलग होगा। अगर नीचे मान लो बच्चों ऐसे होता, मान लो 5 6 2 होता, नीचे 5 6 होता, तो आप यहाँ 0 नहीं लगाओगे, यहाँ 0 नहीं लगाओगे, ये रूल यहाँ नहीं लगेगा। ठीक, अगर ऊपर 2 संख्या है तो बगल में 0 हम बैठा सकते हैं। देखो कैसे, देखो बच्चों इसका इसमें करो। 3 का आपने किया 3 दूनी 6, फिर 5 दूनी 10 प्लस 36 18, यानी कितना बच्चों आ गया, यानी कि 36 18 यानी कि आ गया आपका 28। अब देखो बच्चों मैंने अब क्या कहा था कि अब आपने पहले 1 को लिया, फिर 2 को लिया, अब तीनों को लेना है बच्चों। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 0 कर देगा, 0 गुणे 2 यानी कि 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0। अब 3 त्रिक 9 कर देंगे, 9 प्लस बच्चों 5 छक्का 30, यानी कि बच्चों आ गया 30 9 39। अब देखिए बच्चों, अब आपने 3 को गुणा कर लिया, अब क्या करना है, अब लास्ट के 2 अंक दे, लास्ट में ये लास्ट वाले देखेंगे, ये इसको देखेंगे, लास्ट वाले को देखो बच्चों। अब क्या 6 0 0 तो 0 हो गया, 5 3 15 तो 15 आपको बच्चों लिख देना है। अब क्या करना, 3 0 0 ये तो भाई 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या है, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 इधर, ये बच्चों हो गए 6, ये 28 की 8 बच्चों, कैरी आई 2। अब 39 2 41, 41 के 1 बच्चों, कैरी आई 4, 15 4 बच्चों 19। तो ये बच्चों आपका आंसर होगा 19,186। बच्चों इस तरह जो वैदिक गणित होती है कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर बच्चों और बहुत सारी ट्रिक आपको पढ़ना है तो कमेंट जरूर करना, मैं बहुत सारी आपको ट्रिक बताऊंगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों को बताइए कि भाई कितना सरल तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि गुणा तुरंत चुटकियों में आप कर सकते हैं बच्चों। जय हिंद बच्चों।